हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के एनसीईआरटी के नोट्स बनाकर मैं पढ़ा रही हूँ। 16 वीडियो आ चुके हैं। आज ये 17वां वीडियो है। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार समय निकाल कर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के नोट्स बनाकर मैंने पढ़ाया है। जल्द ही आप लोगों की प्रैक्टिस वाली क्लास शुरू होने वाली है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सभी क्लास यदि आप देख लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका ईवीएस पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, पैडागोजी को छोड़कर। क्योंकि पैडागोजी के तो टॉपिक अलग हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी मैं कवर करवा दे रही हूँ। तो बस आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सभी वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 3rd और क्लास 4th ये मैं पहले ही कंप्लीट करवा चुकी हूँ, और क्लास 5th की बुक के 8 चैप्टर मैंने पढ़ा भी दिए हैं। आज 9वां और 10वां चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी में स्थित है। इसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 में की गई थी। तो ये आपको याद रखना है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ये उत्तरकाशी में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 14 नवंबर 1965 में। यहाँ पर एडवेंचर कोर्स और माउंटेनियरिंग कोर्स कराए जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ये उत्तरकाशी में है, और स्थापना वर्ष भी याद रखिए, 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती होती है। तो तभी इसकी स्थापना की गई थी 1965 में। यहाँ पर एडवेंचर कोर्स और माउंटेनियरिंग कोर्स कराए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी लेसन में एक कहानी दी गई है। जो जो लोग सीखने के लिए जाते हैं, पहाड़ पर चढ़ना, पहाड़ियों पर, तो उसके बारे में एक कहानी दी गई है। अब आपको कहानी नहीं पढ़नी है, आपको कुछ मुख्य बातें याद रखनी है। जैसे इसमें एक ग्रुप लीडर होता है। जो ये ग्रुप जो है ऊपर जाता है, जब माउंटेनियरिंग लोग करते हैं तो पूरा ग्रुप बनाया जाता है, और ग्रुप में एक लीडर भी होता है। तो उस लीडर की जो जिम्मेदारियां हैं, इनसे संबंधित प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। तो ये जिम्मेदारियां आपको याद रखनी है। क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं ग्रुप लीडर की? तो पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, यानी कि ग्रुप लीडर पीछे चलेगा और उसका ग्रुप आगे चलेगा। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, यानी जो लोग सामान अपना नहीं उठा पा रहे हैं उनकी मदद करना, हेल्प करना। जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, और सबके खाने पीने का इंतजाम देखना। तो ग्रुप लीडर की ये जिम्मेदारियां आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रश्न दे दिया जाता है कि निम्न में से कौन सी ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां हैं। तो वो जिम्मेदारियां आपको बतानी होती हैं। तो पूरा ग्रुप आगे बढ़ जाए तभी उसे आगे बढ़ना होता है। ग्रुप लीडर को ग्रुप लीडर पीछे चलता है। बाकी लोगों का सामान उठाने में भी मदद करता है। जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना भी होता है, रुकने के लिए जगह ढूंढनी होती है, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना होता है, और सबके खाने पीने का इंतजाम भी देखना होता है। यहाँ पर एक मैंने चित्र लगा रखा है, तो शायद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये आप ग्रुप देख रहे हैं। ग्रुप लीडर जो होते हैं ये पीछे चलते हैं, ग्रुप आप देख रहे हैं आगे चल रहा है। जो चढ़ नहीं पाते हैं उनकी सहायता करनी होती है, उन्हें चढ़ाना होता है हाथ पकड़कर। जो बीमार हो जाते हैं उनकी भी देखभाल करनी होती है। अन्य लोग भी करते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी ग्रुप लीडर की होती है। उसे पूरी जिम्मेदारी उठानी होती है। जैसे ये व्यक्ति ग्रुप लीडर है, तो यहाँ भी आप इसे खड़ा देखेंगे। और खाने पीने का इंतजाम करना, रुकने के लिए जगह भी ढूंढना, तो ये सब जिम्मेदारियां होती हैं ग्रुप लीडर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी लेसन में आपको बछेंद्री पाल के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला है। तो ये आपको याद रखना है, इसीलिए इनके बारे में इस लेसन में बताया गया है। तो इनका जन्म हुआ 24 मई 1954 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नाकुरी गांव में।
तो ये आपको याद रखना है। नाकुरी गांव में इनका जन्म हुआ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का नाकुरी गांव था। बचेंद्री पाल 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। बचेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी। तो ये जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, यहीं से इन्होंने भी ट्रेनिंग ली थी। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। और ये प्रश्न भी पूछे गए हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और नेपाल में इसे सागरमाथा कहा जाता है और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखने हैं। पिट ऑन क्या होता है? विशेष प्रकार के खूंटे होते हैं। सिलिंग क्या होता है? एक तरह का हुक होता है। और रैपलिंग क्या होता है? चट्टान से उतरना होता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखनी है। बचेंद्री पाल जो हैं, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं और यदि विश्व की पूछ ली जाए तो ये विश्व की 5वीं महिला है। देखिए, नोट्स में हर चीज जो है नहीं लिखी है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको वीडियो में भी सुनने के लिए मिलती हैं, तो इसीलिए तो वीडियो बनाया जाता है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है बचेंद्री पाल। अब यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो अवतार सिंह चीमा थे। ये भी याद रखिएगा। ये 20 मई 1965 को उपलब्धि उन्होंने हासिल की थी, तो ये भी आपको याद रखना है। और 1965 के भारतीय सेना अभियान का ये हिस्सा थे। इनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार सिंह चीमा। तो ये भी साथ में याद रखना है। और महिला पूछ ली जाए तो महिला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बचेंद्री पाल। और विश्व की पूछ ली जाए तो विश्व में ये 5वें नंबर पर है। तो ये सब बातें आपको साथ में सुनने के लिए मिलती हैं, तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ 10 है बोलती इमारतें। तो गोलकोंडा किला जो है हैदराबाद में स्थित है। इस किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश ने करवाया था। तो हैदराबाद में ये स्थित है। आपको याद रखना है, पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में ये तेलंगाना की राजधानी है। तो ये भी आपको याद रखना है। इस किले का निर्माण काकतीय वंश ने करवाया था। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो गोलकोंडा का किला है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो ये आपको याद रखना है, काकतीय वंश ने। इसे भारत के सबसे उत्कृष्ट गढ़ों में से एक माना जाता है। तो ये भी याद रखना है। गढ़ माने किला ही होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। यह किला उस समय की शानदार नवाबी संस्कृति का प्रतीक है। उस समय की जो शानदार नवाबी संस्कृति है, उसका ये प्रतीक है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा किला है ये। किले की बाहरी दीवार पर 87 बुर्ज हैं। किले की दीवारें मोटी हैं और विशाल दरवाजा लगा है। यानी जो बाहरी दीवार है उस पर 87 बुर्ज हैं, दीवारें इसकी मोटी हैं और विशाल दरवाजा इसमें लगा हुआ है। तो ये आपको इतना याद रखना है। आगे लिखा है म्यूजियम के बारे में। म्यूजियम क्या होता है? इसी लेसन में म्यूजियम के बारे में आपको जानना था। तो म्यूजियम वह स्थान है जहां पुरानी वस्तुएं रखी जाती हैं। म्यूजियम में पुराने बर्तन, औजार, जेवर, हथियार आदि ऐतिहासिक वस्तुएं रखी जाती हैं। तो किस किस ने म्यूजियम देखा है, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं गई थी एक बार जयपुर, तो वहां पर अल्बर्ट म्यूजियम है। तो तो किस किस ने म्यूजियम देखा है, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं गई थी एक बार जयपुर, तो मैं वहां पर अल्बर्ट म्यूजियम गई थी। बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत ही पुरानी वहां पर ऐतिहासिक वस्तुएं रखी हुई हैं, बहुत सारी चीजें रखी हैं। पुरानी संस्कृति की कई चीजें मैंने देखी। मैंने बर्तन भी वहां पर देखे, बहुत पुराने बर्तन रखे हुए हैं, मूर्तियां रखी हुई हैं।
इसके अलावा औजार भी रखे हुए हैं और एक मम्मी भी रखी है वहाँ पर। तो पहली बार मैं वहीं गई, अल्बर्ट म्यूज़ियम जो मैंने वहाँ पर देखा, बहुत ही अच्छी वहाँ पर वस्तुएँ, इतिहास के बारे में जानने के लिए मिलता है, जब हम ऐसी किसी जगह पर जाते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर म्यूज़ियम जाइएगा, ये इस तरीके से होता है म्यूज़ियम। तो इस तरीके से पुरानी चीज़ें रखी होती हैं, जैसे ये बर्तन है, औजार आप देख सकते हैं, पुराने ज़ेवर भी देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बर्तन, मिट्टी के बर्तन भी आपको मिलेंगे देखने के लिए, काँच के बर्तन भी, चीनी मिट्टी के भी। ये औजार देख सकते हैं। ये जो सैनिक होते थे वो जब युद्ध में जाते थे तो ये पहनते थे ऊपर से, तो ये भी आप देखेंगे। तलवारें भी मैंने वहाँ पर देखी, छोटी कटार भी वहाँ पर देखी और मैंने बहुत बड़ी-बड़ी तलवार भी देखी। तो जब मैंने वो देखी तो मैंने ये मन में सोचा कि ये राजा कैसे उठाते होंगे, कितना वज़न है इस तलवार में। बहुत ही बड़ी-बड़ी तलवारें रखी हैं, भाले भी रखे हैं। तो म्यूज़ियम जैसी जगह घूमने ज़रूर जाया कीजिए, जब भी आप कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर देखिए, पुरानी ऐतिहासिक वस्तुओं को देखना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी वीडियो में पाठ 11 भी मैं कंप्लीट करवा दे रही हूँ, क्योंकि जितने जल्दी ये एनसीईआरटी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उतने जल्दी क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवा पाऊँगी और मेरा प्रयास है कि साथ में ही मैं प्रश्न की वीडियो भी लेकर आऊँ। तो चलिए, पाठ 11 है सुनीता अंतरिक्ष में, यानी इसमें सुनीता विलियम्स के बारे में बताया गया है और आप लोगों के लिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जाननी है। तो इनका जन्म हुआ था 19 सितंबर 1965 को। अमेरिका के ओहियो राज्य में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा, अब नासा का आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो नासा का ये फुल फॉर्म होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। अब ये दूसरी हैं तो पहली महिला कौन है? तो पहली महिला कल्पना चावला थी, ये भी आपको याद रखना है। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। किनका? सुनीता विलियम का। इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का कीर्तिमान स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं। कुछ जानकारी अपडेट हो गई है तो उसके बारे में भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये तो जो पहले का रिकॉर्ड है वो लिखा है। जून 1998 में नासा में इनका चयन हुआ। 2008 में इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2007 में इन्होंने कक्षा में रहते हुए बोस्टन मैराथन में भाग लिया था। अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली ये विश्व की पहली महिला बनी। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको इनके बारे में याद रखने हैं। जून 2024 में वे बोइंग स्टार लाइनर से अपने तीसरे मिशन पर गईं। तकनीकी खराबी के कारण वे वहां उम्मीद से ज्यादा समय तक फंसी रहीं और मार्च 2025 में स्पेस एक्स के कैप्सूल से सुरक्षित वापस लौटी। अब उनके जीवन का कुल अंतरिक्ष समय 608 दिन हो चुका है। तो ये आपको याद रखना है, ये जानकारी आपको अपडेट कर लेनी है कि उनके जीवन का कुल अंतरिक्ष का जो समय है वह 608 दिन रह चुका है। ये जून 2024 में बोइंग स्टार लाइन से अपने तीसरे मिशन पर गई थी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण जितना समय ये लेके गई थी उतने ज़्यादा समय तक ये वहाँ रही हैं। तो जब तकनीकी खराबी को सही कर लिया गया तब ये वापस आई हैं। तो अब उनके जीवन का कुल अंतरिक्ष समय 608 दिन हो चुका है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड, ये जो नया रिकॉर्ड है तो ये भी मैंने लिख दिया है। सुनीता विलियम्स ने अपने कैरियर में कुल 9 बार स्पेस वॉक की है, जिसमें उन्होंने 62 घंटे और 6 मिनट अंतरिक्ष यान से बाहर बिताए हैं। यह किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा स्पेस वॉक में बिताया गया दुनिया का सबसे अधिक समय है। तो ये भी याद रखना है। स्पेस वॉक के बारे में भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासा से रिटायरमेंट उन्होंने कब ले लिया? तो 27 साल तक नासा में शानदार सेवा देने के बाद सुनीता विलियम्स 27 दिसंबर 2025 को नासा से रिटायर हो चुकी हैं। इसकी आधिकारिक घोषणा नासा प्रमुख द्वारा जनवरी 2026 में की गई थी। तो ये नासा के द्वारा ही घोषणा की गई है। नासा के जो प्रमुख हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि सुनीता विलियम्स ने अब रिटायरमेंट ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
सुनीता विलियम्स ने अपने अनुभव साझा किए हैं, कुछ अंतरिक्ष की मजेदार बातें साझा की हैं कि अंतरिक्ष में एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। यान में एक जगह से दूसरी जगह तैर कर पहुंचते हैं। पानी भी एक जगह नहीं टिका रहता, वह बुलबुलों के रूप में उड़ता फिरता, खाने के पैकेट भी उड़ते रहते। अंतरिक्ष में कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बाल हमेशा ही खड़े रहते। तो अंतरिक्ष में ये सब क्यों होता है, ये भी आपके दिमाग में आया होगा। तो अंतरिक्ष में ये सब इसलिए होता है क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, तो इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह तैर कर पहुंचना पड़ता है। यानी कि हम टिक नहीं सकते, जैसे जमीन पर खड़े हो सकते हैं ऐसे हम यान में भी नहीं टिक सकते। पानी भी नहीं टिका रहता है, बुलबुलों के रूप में उड़ता फिरता है, खाने के पैकेट भी उड़ते रहते हैं, और अंतरिक्ष में कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती, बाल हमेशा ही खड़े रहते हैं। तो इतना आपको याद रखना है अंतरिक्ष के बारे में और सुनीता विलियम्स के बारे में। तो ये लेसन तो यहीं पर होता है समाप्त। यहाँ पर आप ये अंतरिक्ष का एक चित्र भी देख सकते हैं। ये अंतरिक्ष यात्री हैं और ये पृथ्वी दिखाई दे रही है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। आपकी जो क्लास 5th की पुरानी बुक है, तो इतने लेसन आज कंप्लीट हो गए हैं। इसमें सॉरी आधे ही छपे हुए हैं, 5 के ऊपर के नहीं छपे हैं। तो ये मान के चलिए इतने तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ऊपर के जितने भी हैं, बस इतने लेसन और बचे हुए हैं। तो एक वीडियो में मैं 2-2, 3-3 लेसन करवाती हूँ। तो यदि 3 मैं करवाती हूँ तो एक वीडियो आपका ये रहेगा, एक ये रहेगा और एक वीडियो आपका ये रहेगा। यानी कि कुल 4 वीडियो और आएंगे और आपका कुल 4 वीडियो और आएंगे और आपका ईवीएस एनसीईआरटी से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं प्रैक्टिस की शुरुआत कर दूंगी। लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। ये नोट्स मैंने पहले बनाए हाथों से, रजिस्टर में कंप्लीट करे हैं, फिर उनको टाइप करवाया है और सारे चित्र वगैरह भी लगाए हैं। ये पीडीएफ भी मैं देने के लिए तैयार हूँ आप लोगों को बिल्कुल फ्री में। बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। तो आप लोग बस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो भी आपका स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सभी लोगों तक पहुंच सके। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोगों को वीडियो ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा और अपडेट भी मैं कर दूंगी, जो भी वीडियो छूटी हैं उनको भी मैं उसमें ऐड कर दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।